नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं आज के कुछ फसल हैं और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो किसान साथियों, चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आखिर में तो वीडियो को आप लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और आप जैसे जितने भी छोटे बड़े किसान भाई हैं उनके तक हमारा वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कुछ काम की। तो अभी जो हमारा ये महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग आधी अगस्त जा चुकी है। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त है और किसान भाइयों को हमारे जो अगेती खेती होती है, मतलब पहले की खेती की हुई, जैसे अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है और आप अगेती खेती में मटर की खेती करना चाहते हैं तो आज मटर की खेती की बात आपसे करेंगे। उसकी विधि आपको बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे, लगने वाले उट्ठा रोग, पौधे जो सूख जाते हैं उनके बचाव के लिए, और उसका तरीका बताएंगे जिससे कि आप मार्केट में अगेती मटर की खेती से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगेती मटर की खेती का सबसे बड़ा फायदा होता है कि मार्केट में 100 से 200 रुपये केजी तक ये अगेती मटर जो होते हैं बिक जाते हैं और जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी कमाई हो जाती है। तो किसान साथियों, अगेती मटर की खेती हम कैसे करें? बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं, 100% में मात्र 40% किसान साथी ऐसे होते हैं जो कि अगेती मटर की खेती में सफल हो पाते हैं। बाकी 60% हमारे किसान भाई जो होते हैं अगेती मटर की खेती में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और फेल कर जाते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को किसान साथियों आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। होता क्या है, कारण क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में इधर उधर का वीडियो देख करके यूट्यूब से गलत वीडियो देख करके लोगों से गलत जानकारियां ले करके हमारे किसान साथी जल्दीबाजी कर बैठते हैं और जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि वो अगेती मटर की खेती कर डालते हैं और उनका जो फसल होता है सरवाइव नहीं कर पाता है और तमाम रोग, उट्ठा रोग हो जाता है और फसल सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, जिससे उनका काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। घर का भी लगाया पूंजी नुकसान हो जाता है, कुछ उनको हासिल नहीं हो पाता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे वीडियो पे। आपको सही जानकारी और सॉलिड जानकारी मैं आज देने वाला हूं, आपका भाई सोनू पंडित। अब आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है कि पहले जब अगेती मटर की खेती आप करना चाहते हैं तो किसान साथियों, आपको योजनाबद्ध तरीके से आपको क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से नियमावली के अनुसार अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं ना और हमारे वीडियो को देख करके हमारे वीडियो की एक एक बारीकियों को अगर आप अमल में ला करके अगेती मटर की खेती करेंगे तो यकीन मानिए आपको 110% मुनाफा होगा और आप अच्छी इनकम कर सकते हैं अगेती मटर की खेती से। अच्छी का मतलब बहुत बढ़िया आप इनकम कर सकते हैं। आप वीडियो को बारीकी से समझते जाइएगा। हमारे वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। एक एक टॉपिक और एक एक आपको जो मैं स्किल बताऊंगा अगेती मटर की खेती का, वो आपके बहुत काम आने वाला है और मेरे बताए हुए नियम के साथ अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। किसान साथी, आपको करना क्या है पहले इसमें कि आप वैज्ञानिक विधि से, मैं आपको जो विधि बताऊंगा वो वैज्ञानिक विधि का तरीका होगा जो कि आपको बहुत अच्छी सी बारीकियां आपको समझने को मिलेगी मेरे वीडियो में। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। किसान साथियों, अब आ जाते हैं इसमें पहला क्या करना है कि हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी हमें क्या बरतनी है आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आपका अगेती मटर की खेती में आपका पहले विधि, तरीका, खाद, जब फसल बीज की तैयारी, खेत की तैयारी, उट्ठा रोग जो पीली पड़ जाती है, सूख जाते हैं, वो ना पड़े, पौधे का जर्मिनेट अच्छी हो, ये सब सारी चीजें होती हैं ना, ये सब बहुत मायने रखती हैं और इसी सब विधि में क्या करते हैं हमारे 60% किसान भाई फेल कर जाते हैं और उस सक्सेस अगेती मटर की खेती में नहीं हो पाते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका मेन बेसिक पॉइंट आता है फर्स्ट
कि बुआई का सही समय होता क्या है अगेती मटर की। पहले अगर आप मटर की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसका बुआई का सही समय और सही महीना कौन सा होता है। तो किसान साथियों, एक्चुअली होता क्या है कि ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, उधर आपका लेह लद्दाख उत्तराखंड वगैरह हो गया, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 15 से 20 सितंबर से ही वो अगेती मटर की खेती शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे मीडियम मौसम रहता है जैसे उत्तरी भारत में हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि 20 सितंबर के बाद अगर आप अक्टूबर में करें, स्टार्टिंग अक्टूबर या स्टार्टिंग अक्टूबर ही आप ले लें, स्टार्टिंग अक्टूबर में 20 सितंबर के बाद भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग अक्टूबर का महीना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप 20 सितंबर के बाद अगेती मटर की भी खेती कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सावधानियां ज़्यादा बरतनी है। और अक्टूबर स्टार्टिंग में आप खेती करेंगे, सावधानियां इसमें भी बरतनी है, लेकिन सितंबर की अपेक्षा 10% कम हो जाती है सावधानी। अब उसमें करना क्या है, दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है, मिट्टी। हमें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना है, कैसी हमारी मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि हमारे अगेती मटर की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो मिट्टी आप बलुई मिट्टी भी हो सकती है, दोमट मिट्टी भी आप ले सकते हैं, दोनों मिट्टी बेस्ट होगी। काली मिट्टी का भी प्रयोग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वहाँ पे सावधानी ज़्यादा बरतनी होती है। काली मिट्टी जो होती है वो हार्ड होती है, उसको नमी की परमानेंट आवश्यकता पड़ जाती है, इस वजह से। अब तीसरा बेसिक पॉइंट आ जाता है पीएच लेवल आपके खेत। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में किसान साथियों। चौथा पॉइंट में आपको खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेत की तैयारी में ही बहुत सारे किसान भाई मिस कर जाते हैं और फेल कर जाते हैं। तो पहले आपको करना क्या है कि अच्छे से उसकी जुताई करानी है। जुताई आपको कराना है, मैं बताऊंगा किस चीज़ से जुताई करवानी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप जुताई करवाते हैं तो जुताई आप कल्टीवेटर से करवा लें, जीरो ड्रिल से करवा लें, ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप कल्टीवेटर से जुताई करवाते हैं। और बारीकी से उसकी जुताई होनी चाहिए। जुताई का मतलब उसका मिट्टी जो है ना बिल्कुल बालू की तरफ फ्रेश हो जाना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब आप अगर आपको सड़ा गला गोबर का खाद मिल जाता है या गोबर मिल जाता है किसान भाइयों, तो आपको करना क्या है कि 4 ट्राली प्रति एकड़, 1 ट्राली पर बीघे के हिसाब से अपने खेतों में आप क्या करें, सड़े गले गोबर का आप छिड़काव कर दें। ये बहुत ही उत्तम होगा। जिससे क्या होता है कि खादों में आपके कार्बन ऑर्गेनिक जो होते हैं वो बिल्कुल बरकरार रहते हैं, और कार्बन और उसके ऑर्गेनिक क्या होते हैं वो नष्ट नहीं हो जाते हैं। या आप कार्बन ऑर्गेनिक ऊपर से भी आप उसका छिड़काव कर लें, ज़्यादा बेटर ये भी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे होता क्या है कि आपके पौधे हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। उसके क्या होते हैं कि उसका जो टेल होता है वो भी पौधे का बचेगा, और आपके पौधे सूखने के पौधे के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और पौधा आपका सरवाइव भी बहुत अच्छा करेगा। अब उसको करना क्या है कि या आप दूसरा चीज़, आप वर्मी कंपोस्ट जो गोबर से बने खाद होते हैं वो 10 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप अपने खेतों में जुताई के समय छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद में आपको करना क्या है कि आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से। आप डीएपी 1 बैग ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से। फास्फेट ले लें आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास आप ले लें 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 5 केजी आप प्रेजेंट ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से, या हाइड्रोक्लोराइड आप ले लें 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और सल्फर ले लें 8% वाला। और उस सारे खादों को आपको किसान साथियों मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है कि पहले आपको खेतों की जुताई करवाने के बाद खेतों में आप पानी लगा दें। पानी उस हिसाब से लगाना है कि ज़्यादा खेतों में आपके जल जमाव ना हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस खादों का आपको छिड़काव कर देना है। बीज का बुआई करने के बाद अब आता है बीज का चुनाव। बीज कौन सा हम लें अगेती मटर का जो कि बीज ज़्यादा बढ़िया हो। तो किसान साथियों 55 से 60 दिन में तैयार होने वाले बीज आप अगर लेते हैं तो आपको बढ़िया रेट देता है और उसकी उपज बढ़िया होती है। और 100 दिन में तैयार होने वाले अगर बीज आप लेते हैं तो उसका उत्पादन भी अच्छा नहीं होता है और आपको बढ़िया रेट भी नहीं देगा, और वो लेट
आपका लेट आपका जो फसल होगा वो तैयार होगा, जिससे मार्केट में बहुत सारे अगेती मटर के फसल आ जाते हैं, जिससे आपका रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो 55 से 60 दिन में तैयार होने वाला मटर का बीज आप यूज करें। अब कौन सा बीज किस कंपनी का लें ये आप जान लें। तो आपको एडवांटा कंपनी का आप GS10 के नाम से आता है, आप डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, आप इसका बीज ले सकते हैं। AP3 नाम से बीज आता है जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा हमारे मोबाइल फ़ोन में आपके, वो AP3 नाम से आता है मटर का भी। वैरायटी जो उसकी होती है उसका आप वो भी बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये दो आपके नाम है जो कि मैंने आपको बताया, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप इस बीज का उपयोग करें। और भैया अब ये आता है बात कि कितने एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई करें। तो किसान साथियों, आप 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अगेती मटर की खेती के लिए आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और पछेती मटर की खेती अगर करना चाहते हैं इस बीज से तो आप 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों इसकी बुआई कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें किसान साथियों। अब आ जाते हैं, बात आती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार हम कैसे करें। तो आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, आप बाक्सटेन कंपनी का कार्बन डिजम भी ले सकते हैं, साफ पाउडर भी ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप थेरम भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका बीज उपचार अच्छे से हो जाता है। अब बात करते हैं कीटनाशक की। तो कीटनाशक के लिए आपको क्या करना है किसान साथियों, पिप्रोनिक ले सकते हैं जो जड़ों के अंदर दीमक, सुंडी जो होते हैं, फफूंद होते हैं, उनको क्या करता है ये खत्म कर देता है। आप उसके बाद मैंने आपको बताया बुआई अगर आप जब खेतों की कराते हैं तो बुआई कराने के लिए खेतों की जो जुताई होता है किसान साथियों वो सीड ड्रिल मशीन से आप करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। और पौधे की दूरी 5 से 5 सेंटीमीटर रखें, कतार से कतार की दूरी आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। जो सीड ड्रिल का मैं नाम ले रहा हूँ, तो सीड ड्रिल क्या होता है तो ऑटोमेटिक को लाइनिंग बनाते जाता है और जितनी आपको अगेती मटर की खेती के लिए दूरी चाहिए वो आपको सीड ड्रिल क्या करता है कि वो बनाते चला जाता है। तो सीड ड्रिल से अगर आप खेतों की जुताई करते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। अब आ जाते हैं किसान साथियों खरपतवार की समस्या जो आती है। तो खरपतवार अगर आपके मटर के खेत में आते हैं तो आपको करना क्या है कि जब खेतों में आपकी नमी हो और बुआई के 48 घंटे बाद आप पैडामेथिलीन का छिड़काव खेतों में कर सकते हैं। और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप अगर हल्का फुल्का खरपतवार हो तो आप खुद अपने हाथों से खेतों में जाकर के एक एक आप निकाल लें, या आप मजदूरा लगा सकते हैं, मजदूर भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया सिंचाई की बात। तो सिंचाई कैसे करनी है आपको। आप तो पहले बुआई के समय आप हल्की सिंचाई खेतों के कर देते हैं, सारा खाद जो होता है आप दे देते हैं, आप मटर की बुआई कर देते हैं। अब आ जाते हैं भैया 40 दिन के बाद आपको हल्की सिंचाई करनी है, बहुत बारीकी से। अगर स्प्रिंकलर आपके पास हो तो हल्का हल्का एक बार छींटा उससे पड़ जाता है, अगर वो व्यवस्था नहीं है तो भैया आप इस हिसाब से सिंचाई करनी है कि थोड़ा सा भी कहीं भी जल जमाव आपके मटर में ना लगे, बिल्कुल हल्का हल्का खेत को गीला करना है। बस इस चीज़ की सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हैं आपके मटर में उठा लग जाएंगे, आपकी फसल सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। अब आप आ जाते हैं कि आपको स्प्रे कैसे करना है आपके फसल के लिए, आपके कीट पतंगों के लिए कि आपके खेत मटर में रोग ना लगे। तो आपको भैया 20 दिन के बाद आपको NPK 19-19-19 ले लेना है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। जिंक ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका छिड़काव कर देना है। 40 दिन के बाद भैया आपको क्या करना है कि यूरिया ले लेना है, जिंक ले लेना है। और सिंचाई जब 40 दिन में जब मैंने बताया कि आप कर देते हैं तो सिंचाई के आपके तुरंत बाद 1 से 2 दिन के बाद आप यूरिया और जिंक का छिड़काव आप कर दें किसान साथियों। अब आ जाते हैं कि अब अगला टॉपिक आ जाता है कि जब हम 40 दिन के बाद आप 20 दिन का जब आपका फसल हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा और भी आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप
छिड़काव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया NPK का 19-19-19, जिलेटेड जिंक, इंसेक्टिसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, मैथिलीन भी आप ले सकते हैं, बेंजोएट भी ले सकते हैं, थाइमोथोक्सोन भी ले सकते हैं, जो कि कीटनाशक दवाई है। सबका आप मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। अब 40 दिन के बाद मैंने आपको बताया 40 दिन में आपको क्या करना है, यूरिया ले लेना है, जिंक ले लेना है। आप सिंचाई के बाद आपको क्या करना है, इनका छिड़काव कर देना है। और उसके बाद कि सिंचाई के 40 दिन के बाद जब यूरिया जिंक का छिड़काव कर देते हैं, उसके 2 दिन के बाद आप फिर आपको क्या करना है कि आपको NPK 13-045 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। उसके बाद इंसेक्टिसाइड ले लें, उकटा रोग के लिए यह होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोफेक्स का एमामेक्टिन बेंजोएट आपको क्या करना है, इसका स्प्रे कर देना है। ये उकठा रोग फफूंद कीटनाशक में ज़्यादा ही फायदेमंद होते हैं। 50 दिन के बाद जब आपके पौधों में फूल और फल लेना शुरू हो जाए, उस टाइम आपको भैया कौन से खाद का छिड़काव करना है, तो NPK का 0-52-34 ले लें, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। बोरोन 20% वाली ले लें। ये दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे अपने फसलों पे कर दें। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको विशेष टॉपिक में बता देता हूँ। उकठा रोग के लिए जो होता है, एजेस्ट्रोपिन ले लें आप, टेप्कोनोजोल ले लें आप, नेटिवो का आता है, हाइड्रोसोक्टोविल ले लें आप, या किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ आप क्या करना है, ये सब चीज़ों का आपको स्प्रे कर देना है। ये सब जो चीज़ मैं आप नाम बता रहा हूँ, नाम थोड़ा टेढ़ा है, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो किसान साथियों, बट आपको मैं इसका नाम बकायदा डिस्प्ले पे आपको उसके पैकेट के साथ मैं दे रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। तो आप वहाँ से अपने मोबाइल स्क्रीन से नाम और कंपनी का नाम आप नोट कर लें। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है। तो ये तो रहा आपकी अगेती मटर की खेती का तौर और तरीका, जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताया। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों तक शेयर करें। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आपके अपने भाई, अपने दोस्त सोनू पंडित को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।